Assalamualaikum dear students. I hope you all are fine. So today we are going to continue with our topic, that is communication. In the previous lecture we discussed what is communication, why is communication important. Then in the next lecture we discussed the elements of communication, and today we are going to discuss types of communication. So what are the various types of communication? There are many types of communication, but generally we we classify communication on the basis of four things. Number one, on basis of relationship element. Number second, on basis of channel. Number third, on basis of purpose and style. And number fourth, on the basis of डायरेक्शन. सो हम चार तरीक़ों से जो है कम्युनिकेशन, उनको चार बेसिस पे हम कैटेगराइज करते हैं. नंबर वन, रिलेशनशिप एलिमेंट के बेसिस पर, चैनल के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, हमारी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है और स्टाइल क्या है, उस बेस पर हम कम्युनिकेशन को क्लासीफाई करते हैं. और हमारी कम्युनिकेशन की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, उस बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को क्लासीफाई करते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट. जो रिलेशनशिप एलिमेंट है उस बेसिस पे हम कम्युनिकेशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट वी classify communication into four types, that is intrapersonal communication, interpersonal communication, group communication and mass communication. So on the basis of relation element हम communication को चार इसमें डिवाइड करते हैं. उसमें नंबर फर्स्ट पे आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, ग्रुप कम्युनिकेशन और mass communication. So today we are going to discuss these four types of communications on the basis of relationship element. Number one, intrapersonal communication. Intrapersonal communication means communication within an individual. वो communication जो individual अपने आप के साथ करता है. Most of the times कंटिन्यूसली हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं. सो हम उसको कैसे डिफ़ाइन करें. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ, जो हम अपने आप के साथ करते हैं. एंड दैट में इंक्लूड सेल्फ टॉक्स, खुद के साथ कभी बात करना. एक्ट ऑफ इमेजिनेशन, कभी हम दिमाग में ही कुछ इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे या ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए. एंड विजुअलाइजेशन एंड इवन रिकॉल एंड मेमोरी, जैसे हम कभी सोच रहे होते हैं कि जो मैंने ये काम, हम रिकैप्चुलेट कर रहे होते हैं कि जो मैंने ये फलाने दिन पे जो ये काम किया वो मुझे ऐसे ही काम करना चाहिए था, या हमें कोई पास्ट की जो मेमोरी याद होती है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आती है. सो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इट कैन बी डिफाइंड एज अ कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ एंड मे इंक्लूड सेल्फ टॉक्स, एक्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, recall and memory. So what are the characteristics of interpersonal communication? Basic characteristics of interpersonal communications are, it in intrapersonal communication only one person is involved. नंबर सेकंड, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऑकर्स कंटिन्यूसली, ये कंटिन्यूसली हो रही होती है हमारे दिमाग में, क्योंकि इट्स अ नेचुरल फिनोमिनन कि हम हर टाइम सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हम सोच रहे होते हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी टू थिंक. सो हमें अल्लाह ताला ने एक टेंडेंसी दी हुई है जिससे हम सोच सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं एंड वी इंटरप्रेट थिंग्स इन डिफरेंट वेज. Number second is interpersonal communication. Interpersonal communication is simply an exchange of information between two or more people. It can be defined as the process by which people exchange information, feelings and meaning through verbal and non-verbal communication. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कहते हैं, जो बिटवीन टू पर्सनस हो, जिसमें दो पर्सनस इन्वॉल्व हो, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं. इसमें इसका एक और भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, दैट इज़ डायडिक कम्युनिकेशन. डायडिक कम्युनिकेशन भी ये याद रखिएगा कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डायडिक कम्युनिकेशन भी हम कहते हैं, या इसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं बिटवीन टू persons. Number third is group communication. Group communication is simply an interaction and exchange of information between culturally या geographically और linguistically alike people. जिनकी cultural, जिनका culture, जिनकी geography और जिनकी linguistic language सेम हो,
हु आर ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप, और किसी ग्रुप के वो मेंबर हो जो विद इन दैट ग्रुप कम्युनिकेशन होती है, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल लाइक फैमिली होती है, जो फैमिली में कम्युनिकेशन हम करते हैं, बिटवीन आवर फ्रेंड सर्कल जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो हमारी एक टीम होती है उसमें जो कम्युनिकेशन करती है, जैसे एक सपोर्ट्स टीम होती है, एक क्रिकेट टीम होती है, उसमें 11 मेंबर जो विद इन द ग्रुप वो कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इन ग्रुप कम्युनिकेशन इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ ग्रुप फंक्शंस और इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, क्योंकि एक ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, और जो वो एक ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे लोग, उसमें जब जो कम्युनिकेशन होती है, एक के कम्युनिकेट करने से वो सारे का सारा ग्रुप इन्फ्लुएंस होता है। सो ग्रुप कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन culturally, geographically और linguistically alike people who are a member of a group, जो एक ग्रुप के मेंबर होते हैं, जो within that group communication होती है। यस कह communication एक ग्रुप्स अंदर गसान छ यथ मज culturally, geographically और linguistically alike लुक आसन, तथ छ वनान group communication। and last but not the least is mass communication. Mass communication is a process in which a person or a group or an organization sends a message through a channel of communication to a large or an anonymous and heterogeneous people. Mass communication में simply वो communication होती है जिसमें एक बंदा बहुत सारे लोगों के साथ, जिनको वो जानता भी नहीं हो, जिन लोगों को उसने कभी देखा भी नहीं हो, जो डिफरेंट किस्म के हेटेरोजेनस होंगे, जो सेम नहीं होंगे, जिनका कल्चरल, जिनकी जियोग्राफी, जिनकी लैंग्वेज सेम नहीं होगी, उनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि जो उसमें हमारी जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हमें पता भी नहीं होती है कि हमारी ऑडियंस कौन है, लेकिन हम उनको एड्रेस कर रहे होते हैं। लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं एक मीडियम के थ्रू, दैट इज़ इंटरनेट, एक सब्जेक्ट पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। इस सब्जेक्ट को कौन, इस जो ये कम्युनिकेशन है कौन लोग देखेंगे, आई डोंट नो। मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे, इसके अलावा कोई और भी होंगे। सो द ग्रुप इज़ वेरी लार्ज। सो इन मास कम्युनिकेशन जो ऑडियंस होता है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स ज़्यादा। is a process in which a group of person or people interact with a lot of people. Like आप न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, एक टीवी एंकर आता है, वो न्यूज़ हमें बोलता है, वो ही टॉक्स टू ए लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि उसके ऑडियंस पूरी दुनिया में होते हैं, उसको खुद भी नहीं पता होता है कि जो मेरी ये बात है, मेरी ये न्यूज़, ये कौन लोग देख रहे हैं। सो ऑडियंस आर वेरी लार्ज। लाइक रेडियो पे न्यूज़ बोलते हैं, बहुत सारे लोग सुनते हैं, जो न्यूज़ रीडर उसको पता भी नहीं होता है कितने लोग, कौन लोग, उनका कल्चरल क्या है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनकी लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड क्या है, उनको उसको नहीं पता, बट ही टॉक्स टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। लाइक हम अगर मास कम्युनिकेशन की एग्जांपल देखेंगे, उसमें एडवर्टाइजिंग आती है, उसमें जर्नलिज्म आता है, सोशल मीडिया पे हम कुछ लिख देते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं, हमें पता भी नहीं होती है, हमारे फ्रेंड्स के अलावा बहुत सारे लोग। सो दैट आल्सो कम्स अंडर मास कम्युनिकेशन। और फिल्म्स एंड टेलीविजन, फिल्म हम बनाते हैं, उसमें एक सोशल मैसेज होती है, वो कम्युनिकेट करती है कोई मैसेज बहुत सारे ऑडियंस के लिए। जो फिल्म मेकर्स होते हैं उनको नहीं पता होती हमारी ऑडियंस कौन है, उनका कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, बट दे मेक इट फॉर ए large number of people, that is mass communication. So second is on the basis of channel. On the basis of channel, communications are of two types. One is verbal communication and another is non-verbal communication. Verbal communication हमने लास्ट 9th से हम पढ़ते आ रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज़ दैट कम्युनिकेशन इन विच वी यूज़ वर्ड, जो ऑरल कम्युनिकेशन हो, और जो हम किसी भी मीडियम थ्रू, लेकिन हमारी अपनी वर्ड्स हम इस्तेमाल उसमें करेंगे, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन या टेलीफोनिक जो भी हम करें, फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें, वो आती है अंडर वर्बल कम्युनिकेशन। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें हम अपनी वर्ड्स यूज़ नहीं करें, उसमें हम अपने जेस्चर्स यूज़ करते हैं, हमारी सिग्नल्स यूज़ करते हैं। लाइक हमारी रिटन स्किल्स, हमारी अपीयरेंस कैसी, हमारी अपीयरेंस भी एक कम्युनिकेशन कुछ कम्युनिकेट करती है, या बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज दिशा वो भी कोई चीज़ कम्युनिकेट, वो दैट टेल्स, दैट डिपिक्ट्स समथिंग अबाउट आवर सेल्फ। तो ऑन द बेसिस ऑफ चैनल there are two types of communication. One is verbal communication and another is non-verbal communication. Verbal communication में हम words use करते हैं, वो face to face होती है, या वो face to face नहीं भी हो सकती, हम किसी मीडियम या किसी चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करें, लेकिन हम अपनी ऑडियो उसमें यूज़ करते हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। सेकंड वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें आती है रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट, कुछ बुक्स के रिटन कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन में
क्लासीफाई करती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी रिटन कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आती है, क्योंकि उसमें हम अपनी ऑडियो उसमें हम लिखते हैं एंड दैट्स इट. सो according to me and according to many authors books, it comes under